तैयार की हुई प्रेजेंटेशंस जो हैं दे आर न्यूमरस इन नंबर्स, तो वन बाय वन हम हर सेशन में कभी प्रेजेंटेशन में अलग से रेडी करके लाऊंगी जिसमें मुझे लगेगा कि सर के साथ डिस्कस करके कि आज इस पॉइंट के ऊपर हमें बात करनी है। अवंतिका मैम प्लीज सी किनका माइक अनम्यूट हो रहा है। सर माइक म्यूट कर ले प्लीज। जी, तो ये प्रेजेंटेशन में हम इस बार गोल्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये लर्नर ट्रेनिंग सेशंस इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि हाउ टू सक्सीड, हमें अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सीड करना है, किस तरह से हमें सक्सेस मिल सकता है। तो आज की पीपीटी जो है ये पूरी की पूरी गोल के ऊपर है। आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन गोल के ऊपर है। तो बिना गोल के हम बिल्कुल उस तरह से हैं जिस तरह से कोई आपने चिट्ठी लिख के पोस्ट कर दी लेकिन उसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं पे कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एड्रेस जरूर। बिना किसी गोल के कहीं चले जाना पॉसिबल ही नहीं है। आप घर से निकले तो सही कि कहीं चलते हैं, लेकिन पता ये नहीं है, सुबह उठे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, तैयार हुए, घर से बाहर आके खड़े हो गए, लेकिन घर से बाहर आके खड़े होके पता ही नहीं जाना किधर है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो क्या कहीं पहुंच पाएंगे? कभी भी नहीं। इसी तरह से आपने सोचा कि आज बाहर जाते हैं, आप घर से रेडी हुए, अपना लगेज पैक किया कि एक हफ्ते के लिए जाना है कहीं, जाके बस स्टैंड के ऊपर या कैब स्टैंड के ऊपर या फिर एयरपोर्ट ही चले गए। क्या पॉसिबल है कि जब आपको ये ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो वहां पहुंचकर भी जहां से वहां के लिए प्लेन मिलना है तो भी आप कहीं नहीं जा पाएंगे? बिकॉज जब आपको अपनी डेस्टिनेशन ही पता नहीं है दोस्तों, तो कहीं भी जा पाना मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है अपना जिंदगी का गोल सेट करना। बिना गोल सेटिंग के हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके ऊपर ही हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारा जो एजेंडा है वो यही है। गोल्स के लिए हमें जाना कहाँ है, किस किस रास्ते से होके गुजरना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमें जरूरत है अपने प्राइमरी गोल्स सेट करने की। हमें चाहिए क्या? तो यही ड्रीम्स के लिए जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बोला था फर्स्ट ही सेशन में, वो इसीलिए जरूरी था क्योंकि हमें इस प्रेजेंटेशन तक पहुंचना। तो जब तक आपके गोल सेट नहीं है तब तक आप आगे कहीं भी नहीं चल पाएंगे। तो स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स फर्स्ट, स्टार्ट सेटिंग योर गोल्स फर्स्ट। डिग्री और स्किल, दो चीजों की जरूरत होती है जब आपने अपने गोल्स को पूरा करना है। या तो अगर आप कोई जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, तब आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। या फिर आपको स्किल्स यानी कि आप में वो कैपेबिलिटी उस काम को करने की होनी चाहिए जिस काम में आप परस्यू करना चाहते हैं। एरियाज ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं ये आपको जानने की जरूरत है। कन्विंस, कैसे कन्विंस करना है, सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, सबसे पहले अपने आप को कैसे कन्विंस करना है, किन पॉइंट्स के ऊपर कन्विंस करना है, वो आपको पता होना चाहिए। टाइमलाइन, एक टाइमलाइन सेट कर देते हैं कि इस टाइम पीरियड में मुझे ये काम करना है, इस टाइम पीरियड में मुझे ये काम करना है। और समरी, एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट कि पूरा समराइज इन सब चीजों को नोट डाउन करके आपने कर लिया। अब सबसे पहले प्राइमरी गोल्स कैसे सेट होते हैं दोस्तों? अब पहले आप सबको पता है कि बल्ब की खोज हुई, उसके बाद
जो जो चीजें भी इजाद हुई हैं वो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ आइडिया के बाद उसका गोल कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। प्लेन अगर किसी ने कुछ चीज को सोचा, सोचने के बाद उसने उसके ऊपर काम किया, काम करने के बाद उसको डायरेक्शंस देनी ही पड़ती हैं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो इसी तरह से हर चीज की इजाद होती है। मोबाइल, पहले जब हम लोग छोटे थे तब तो कोई फोन्स भी नहीं थे। लैंडलाइंस बहुत बाद में हमारे होने के बाद आए हैं। लैंडलाइंस के बाद कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ, कुछ इस तरह का भी डिवाइस आ जाएगा जो हर पर्सन के लिए प्रायोरिटी बन जाएगा। तो आप सब लोगों को पता है कि आज मोबाइल फोन हम सबकी प्रायोरिटी है। मोबाइल्स के बिना किसी का कोई काम नहीं होता, तो हर बंदा सोचता है कि यार मोबाइल होना ही चाहिए। तो इसी तरह से आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, उन सब चीजों को आपको अपनी गोल सेटिंग में शामिल करना पड़ेगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गोल्स सेट करे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप आज से ही अपनी डायरी में अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स लिखने शुरू कर दीजिए कि आज आपने ये गोल सेट कर लिया है, और छोटे छोटे गोल्स बनाइए। ऐसा नहीं कि सीधा मैंने लिख दिया कि जी मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ पाने की इच्छा सबकी है, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए गोल्स को सेट करना पड़ता है। छोटे छोटे गोल्स, लाइक मेरे को 1 हफ्ते में अपना इतना गोल सेट करना है, 1 हफ्ते के बाद मेरे को 15 दिन में इतना गोल सेट करना है, या मेरे को आने वाले 3 महीने में इस चीज को हासिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना गोल ही सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। टाइमलाइन, आपने जो अपना गोल लिखा, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में टास्क में ही दिया कि आपको 5 ड्रीम्स को रोज लिखना है अपने, और 3 बार दिन में पढ़ना है। क्योंकि जब आप बार बार अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम्स को पढ़ते हैं तो वो आपको रिमाइंड कराती हैं कि आपको कितना, कहाँ पर काम करने की जरूरत है, आपको कितना मेहनत करना है, जरूरत भी है या नहीं है, या आपका ऑलरेडी वो गोल पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे हैं, उसको रीड नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे जनरली आजकल आपने अगर कुछ लोग करते भी होंगे हम में से, और कुछ लोग YouTube के ऊपर शॉर्ट्स एंड वीडियोस में देखते होंगे कि लोग बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं या रूम में बोर्ड्स लगा लेते हैं, उसके ऊपर अपने गोल्स लिखते हैं। इसका एक तरीका और है, आपको जो गाड़ी चाहिए उस गाड़ी की पिक निकालिए, उसके साथ अपनी फोटो निकालिए, और दोनों को इकट्ठे अपने बेड के सामने एक बोर्ड लेकर उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, थोड़ी बड़ी फोटो बना के। आपको वो जो अपना गोल दिख रहा है ना कि मेरे को ये गाड़ी, ये देखो, ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो वो जब आप विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे ना, साथ साथ आप अपने गोल के ऊपर काम करना भी शुरू कर दोगे। फोकस, एनर्जीज, जब आप फोकस करते हो, यानी कि आप रोज 5 ड्रीम्स अपने लिख रहे हो और उनको 3-3 बार पढ़ रहे हो, फोकस हो गया। यूनिवर्स की जो एनर्जीज है वो भी आपकी हेल्प करती हैं। आपके दिमाग ने जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है वो भी काम करती है। अपने आप रास्ते जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे। अभी मैं दुनिया की एग्जाम्पल से पहले मैं अपनी एग्जाम्पल ही लेना चाहूंगी। बहुत टाइम से चीजों को वो सोच रहे थे, ये करना है, ये करना है, हो ही नहीं पा रहा था। राकेश जी के ही कांटेक्ट में आने के बाद राकेश जी ने, हालांकि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के बारे में पहले भी जानते थे, बट राकेश जी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम बहुत इनकंसिस्टेंट हैं दोस्तों, लेकिन राकेश जी की कंसिस्टेंसी को देख के मैं हैरान थी कि वो जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं उसके ऊपर चलते चले जाते हैं, एंड ही अचीव्स दैट। और उनको देख के पता लगता है कि सिर्फ अपने गोल को मात्र आप सेट कर लीजिए, उसके ऊपर फोकस करिए, अपनी एनर्जीज उसको दे रहे हैं, साथ में यूनिवर्स की एनर्जीज मैच करती हैं, तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अपने आप आपको
पता लग जाता है कि यहाँ पर मैं चलूंगा ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, और एग्जैक्टली होता भी है। यहाँ पर माइंडसेट अपना किस तरह का आपको बनाना है। गोल्स के ऊपर अगर पहले आपका पुअर माइंडसेट है या मिडिल क्लास माइंडसेट है या रिच माइंडसेट है, इसके ऊपर चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहले जरूरी है बड़ी सोच रखिए, बड़ा सोचिए, संकीर्णता से दूर रहिए। सेल्स वर्सेस इंसेंट जॉब आप सब जानते ही हैं, दैट इज जस्ट ओबे द बॉस। तो जितने लोग जॉब में हैं उनको पता ही है कि लिमिटेड इनकम रहती है जॉब में, और जितना आप काम करते हैं उतना आपको इंसेंटिव मिल जाता है। बट यहाँ पर जितने हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, आई होप इनके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं। इसीलिए हमें इस सेल्स वर्सेस इंसेंटिव की लाइफ से निकलकर बिजनेस वाली लाइफ में आना है। किस तरह से हमने चीजों को वैल्यू देनी है, किस तरह से हमने अपने गोल्स पे फोकस करना है, हमें अपने गोल्स को पूरा करना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें लिखना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लिखने के बाद उनको पढ़ना भी जरूर पड़ेगा। हमें रूटीन में ये लिखना है कि कब, कहाँ, किस समय क्या क्या करना है। अगर पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, जब तक आपकी क्लैरिटी इन चीजों के लिए लेकर नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लीडर्स, एक्चुअल में दे आर लीडर्स। मैं उनकी मेहनत को सलाम करती हूँ। मैंने शाम की 8 बजे की मीटिंग्स देखी हैं, इतना जुनून, इतना जज्बा। 6 बजे हमारे सीनियर मनोज जी हैं, वो मीटिंग्स लेते हैं हमारी टीम की, उनमें इतना जज्बा रहता है। मीनू मैम को मैंने मीटिंग्स लेते हुए देखा है। अभी हमारे एडमिन टीम से, वहां से गीतांजलि मैम, तनीषा मैम, पिंकी मैम, सब लोग जब मीटिंग्स लेते हैं तो इनकी आवाज में ही पैशन नजर आता है। तो दोस्तों, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना, आपकी जुबान जो है वो बताती है कि आपको किसी सिस्टम को लेके कितना पैशन है, या आप अपने गोल्स को ही लेके कितने पैशनेट हैं। जिस इंसान में पैशन नहीं होगा उसकी आवाज में दम भी नहीं होगा, वो मीटिंग्स में आएगा ही नहीं। उसको लगेगा ठीक है, करा दिया किसी ने सिस्टम ज्वाइन, आ जाएंगे 12,500। पता ही नहीं है 12,500 दिए क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि इतना खूबसूरत सिस्टम क्यों बनाया गया है। लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आई है कि उनके सपने पूरे करने के लिए कोई इंसान इतना बढ़िया सिस्टम बना के लाया है। जरूरत है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने की। छोटी छोटी मीटिंग्स अटेंड कर लें, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लें, पता नहीं ये CLBP आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। बट चलिए, ऑफ द शो हमारा कंसर्न है जो हमारे लर्नर्स इतना डेडिकेटेडली हमारे साथ इन ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं, तो उनके साथ मिलकर हम कुछ ऐसा इतिहास रचें ताकि आने वाले और लर्नर्स जो हैं वो भी सोचें कि इस सिस्टम में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं जिनसे हमारे लीडर्स जो ऑलरेडी लीडर्स थे उनमें और ज्यादा अपने लीडर डेवलपमेंट का एक अलग से जुनून नजर आने लगा है। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है दैट इज डिग्री वर्सेस स्किल वर्सेस विल। तो दोस्तों, जनरली डिग्री लेने के लिए फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ती है। रियल लाइफ एजुकेशन हमें इस दुनिया में रह के मिलती है। एक्सपीरियंस ऑलरेडी राकेश जी जिनकी इतनी खूबसूरत PPTs, इतना खूबसूरत सिस्टम और इतनी डेडिकेशन आप देख रहे हैं, ये सब उनके एक्सपीरियंस का ही आउटपुट है। आप सब लोग, जितने लोग भी यहाँ ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का हो सकता है 30 इयर्स का भी एक्सपीरियंस हो। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर साथ में हैं। तो हर चीज जो है वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन, वो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप फॉर्मल एजुकेशन, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए हैं,
तभी आपको सीखने को मिल रही है। इसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लासरूम स्मार्ट, यानी कि डिग्रीज जो आप स्कूल में, कॉलेजेस में जाके लेते हैं, दैट आर क्लासरूम स्मार्ट। लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट कौन सी डिग्रीज है? यानी कि स्किल। स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट से गली, यानी कि गलियों में घूम घूम के, यानी कि इस मार्केट के थपेड़े खा खा के जो स्किल्स हमें मिले हैं, जो सीख हमें मिली है, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, दैट इज स्ट्रीट स्मार्ट। तो यहाँ पर किस किस तरह से हम अगर फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, देखिए कितने कितने साल बच्चा स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगाता है, बहुत सारा टाइम भी स्पेंड होता है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों से यही शेयर करना चाहते हैं कि डिग्री जरूरी नहीं है सबके पास, लेकिन स्किल हर उस पर्सन के पास होता है जो किसी भी चीज को लेके डेडिकेटेडली और पैशनेटली लगा रहता है। वर्सेस विल पावर भी सबसे अहम रोल अदा करती है आपके किसी भी बिजनेस को ऊपर उठाने में। तो ये होपफुली पॉइंट्स आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है कि रियल लाइफ इनकम स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करनी है, हमें किससे कितनी बात करनी है, हमें हमारी बात में कितनी लियाकत है, हमें किसी को एड्रेस करना है, हम किसी से मिलने गए हैं या पहले हमें फोन पर किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है मिलने के लिए या उसे टाइम फिक्स करना है। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फोन के हाँ भाई कितने हैं, नो 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 नो, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट इन दिस फील्ड। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हमारे साथ लीडर्स, ऑलमोस्ट जितने यहाँ पे लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी पैशनेट एंड वेरी स्किलफुल। मैंने सबके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे हैं, अव्वल लेवल के स्किल्स हैं सब। बट मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यही स्किल्स, यही कम्युनिकेशन स्किल्स हमने अपने डाउन के लीडर्स में भी इम्बाइब करने हैं। तो इसीलिए हम ये लर्निंग ट्रेनिंग सेशंस लेकर आए हैं कि आप खुद भी जिन चीजों से, ऑब्वियसली आप सब लोगों को ये सब कुछ आता है, लेकिन हम लर्नर सेशन इसलिए लगा रहे हैं कि आप अपने ट्रेन जो डाउनलाइन में जो लर्नर्स हैं उनको इन सेशंस में लाइए जिनको अभी कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। तो हो सकता है हम सब मिलकर अपने पूरी टीम्स की ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके ऊपर भी किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से सेल्स जो है वो क्लोज करनी है, कहाँ कहाँ हमें बात करने की जरूरत है, किस किस फील्ड में किस किस इंसान से किस किस तरीके से बात करनी है। तो मार्केटिंग ऐसा नहीं, सिंपल ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से आप हर चीज बेच सकते हो। नो, आपको फिल्टर करना पड़ता है कि किस एरिया में आप जा रहे हो, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हो। तो हर बंदे के अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग और सेल्स क्लोज होती है। यानी कि मार्केटिंग स्किल्स और सेल्स ये सब साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है। तो आने वाले सेशंस में हम इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, आज ट्रेनिंग सेशंस के लिए मैं आपके साथ हूँ। शाम को 8 बजे के ट्रेनिंग सेशंस हमारे बहुत सारे सीनियर अचीवर्स और फाउंडर मेंबर्स ले रहे हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग मार्वेलस है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े वो सब इन चीजों में वर्स हो। इसीलिए हमारे फाउंडर मेंबर्स और सीनियर अचीवर्स की अलग से राकेश जी ने ड्यूटी लगाई है कि अपने डाउनलाइन में जितने लोग हैं उनको भी आप ट्रेन करें। तो धीरे धीरे नए नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी स्क्रीन के ऊपर, स्टेज के ऊपर बोले नहीं थे, लेकिन आज CLBP का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों को कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हुआ है और उनमें बहुत विश्वास पैदा हो गया है इस सिस्टम को लेकर भी और अपनी जनरल लाइफ में भी। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग,
हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग, वैसे आजकल के बच्चे बहुत दे आर वेरी शार्प, हर चीज उनको चलानी आती है, लेकिन हमारे एज ग्रुप के बहुत सारे लोग आजकल बहुत वर्स हैं। मैं ग्रुप्स में भी देखती हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो एआई के थ्रू और चैट जीपीटी के थ्रू बहुत कुछ बनाने में सक्षम है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे डाउनलाइन में भी जितने लर्नर्स हैं, हम सब उनको भी ट्रेन करवाएं। I know it's not possible for all of you to individually see them, but इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए हैं। इसमें भी धीरे धीरे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, किस तरह से लोग व्हाट्सएप पे प्रमोशंस करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से इंस्टा के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर प्रमोशंस की जा सकती हैं। तो वो सब हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाएगा, लेकिन सिखाएंगे दोस्तों तभी जब आप उन सब लर्नर्स को हमारे ट्रेनिंग सेशंस में लेकर आएंगे। टाइम मैनेजिंग, हमारा 24 घंटे का पूरे दिन का साइकिल रहता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, तो हम एक मीटिंग को 4-4 घंटे भी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करते हुए हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या टूल्स की जरूरत है, वो सब हमें पता होने चाहिए। मनी मैनेजमेंट, हमारे पास पैसा आ तो गया, लेकिन उसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, कहाँ सेविंग करनी है, ये सब चीजें हमें इस सिस्टम के थ्रू सीखने को मिलेंगी। सेल्फ डिसिप्लिन, और मुझे ऐसा लगता है और आप सब लोगों को भी पता है कि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में भी और किसी भी बिजनेस के लिए। जब तक आप अपने आप के साथ डिसिप्लिन नहीं है, तब तक आप दूसरे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। आपको कब क्या करना है, कब उठना है, ये सब चीजों, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, तो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर जनरली हमारे सिस्टम में बात की जाती है। हमारे राकेश अग्रवाल जी भी इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे हर लर्नर को लीडर बना दिया जाए। तो हमने अभी, आई डोंट नो वेदर यू आर ऑल इन माय फर्स्ट सेशन, वहां पर हमने लर्नर के एक एक लेटर को डिपिक्ट किया था जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज थी, और लीडर से लर्नर और लर्नर से लीडर, तो वही लीडरशिप क्वालिटीज भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू सब में इम्बाइब की जाएंगी। और मैं चाहूंगी कि हमारे सब लर्नर्स हमारी मीटिंग्स, हमारे इन ट्रेनिंग सेशंस का हिस्सा बने। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है हाउ वी गेट देयर, हम वहां पहुंचते कैसे हैं। यानी कि हमें ये देखने की जरूरत है कि हार्ड मनी कैसे आती है, जहां पर हम पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा टाइम इन्वॉल्व रहता है, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमारा क्या देखते हैं, क्वालिटी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जिस तरह से लिवर क्लास है या आप कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें वहां खुद काम, कोई दुकानदार है, कोई भी है, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक बंदा अगर अपने बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो पर्सनली भी उसमें इन्वॉल्व है, उसका पूरा टाइम भी वहां पे जा रहा है, वो एफर्ट्स भी डाल रहा है। तो जितना भी पैसा बन रहा है उस सिस्टम के थ्रू, चाहे वो उसका बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, या वो लेबर कर रहा है, तो वहां पर वो हार्ड मनी कहलाती है। इजी मनी, पीपल और सिस्टम्स आर, जहां पर कुछ लोग या सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पर और लोगों का जो टाइम है वो इन्वॉल्व रहता है, और लोगों की जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह के एक सिस्टम CLBB सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग हैं और सिस्टम्स हैं, और लोग अपना समय दे रहे हैं, और लोग अपनी एनर्जीज, अपने एफर्ट्स, अपनी डेडिकेशन, अपना पैशन, सब कुछ सिस्टम में डाल रहे हैं। आज देखिए सिस्टम कहाँ से कहाँ ग्रो कर चुका है, और हम सब लोग भी कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो दिस इज इजी मनी, बट हमें पता है, आप सब लोगों को भी पता है कि जितना सुनने में और देखने में लगता है, ये उतना इजी भी नहीं है। इसमें सर ने कुछ कोटेशंस डाली हुई हैं कि रिच पीपल आर नॉट लकी, रिच पीपल आर नॉट ग्रेडी और फ्रॉड, दे आर वैल्यू प्रोवाइडर।
जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जनरली लोगों का होता है कि जी किस्मत के धनी है, तो जनरली एक आ जाती है कि नहीं वो फ्रॉड नहीं है, वो वैल्यू प्रोवाइडर्स होते हैं। रिच पीपल्स में क्लैरिटी होती है। जब तक हमारे पास टारगेट हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको हिट भी नहीं कर पाएंगे। आपने अर्जुन का सुना होगा, महाभारत वाले अर्जुन जी। अगर उनको तीर चलाने के लिए बोला जाता था ना कि मछली की आंख में तीर मार, तो एग्जैक्टली उनकी मछली की आंख में। रीजन भी उनको कुछ नजर नहीं आता था, ना आसपास के लोग, ना पेड़, ना कुछ और, सिर्फ मछली की आंख। मछली भी नजर नहीं आती थी, उनका पूरा फोकस जो था वो मछली की आंख पे था। तो इसलिए इसका हमारा जो फोकस के ऊपर है कि गोल्स के लिए हमें फोकस करना ही पड़ेगा। जो चीज आपने अपने गोल्स में लिखी है सिर्फ आपको वो ही नजर आना चाहिए। कम व्हाट मे, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, आप अपने साथी से बात कीजिए, आप अपने एडमिन में बात कीजिए, आप सर्विस सपोर्ट पे बात कीजिए, और कोई नहीं सुन रहा है आप हम लोगों को अप्रोच कीजिए, लेकिन सिर्फ बढ़ते रहिए अपने गोल्स को फोकस करके। तो देखिएगा कि बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। जस्ट अ मोमेंट। एक्टिव और पैसिव इनकम में आप सब लोग ऑलरेडी बहुत पहुंचे हुए सज्जन हैं, सबको इनके बारे में ऑलरेडी पता है कि एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम एक्टिवली रोज काम करके पैसा कमा रहे हैं, या हमारे बिजनेस से जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से आउटपुट आ रही है। और पैसिव इनकम वो हो रही है कि जब हम एक बार हमने काम की, मेहनत किया और वहां से ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट हो रहा है। जहां ऑटोमेटिकली जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, जहां पर बैठे बैठे आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोगों ने अच्छे टाइम में, गोल्ड का आपको पता है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो किस तरह से बढ़ी, लेकिन इसी तरह से प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रॉपर्टी में जिन लोगों ने अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, उनने धीरे 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 उसमें कितनी ग्रोथ दिखी है। तो लायबिलिटीज में आपके बिल्स आते हैं, आप पैसे के पीछे दौड़ते रहते हो, क्यों? आपको किस्तें भरनी है, गाड़ियों की किस्तें भरनी है, मोबाइल्स की किस्तें भरनी है, लेकिन कोशिश कीजिए एसेट्स बनाने। तो आज हमारा फ्यूचर एसेट्स भी हमारे लिए एक एसेट का काम कर रहा है। जिस पर्सन ने इसको 10 रुपए में लिया, आज देखिए उसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। तो धीरे 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 हम एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कितनी सीढ़ियां चढ़ के कहाँ पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो जरूरत है इसके ऊपर फोकस करने की, दोबारा से फिर से गोल्स के ऊपर अपने फोकस करने की, कि जिसके थ्रू आप अपने एसेट्स बिल्डिंग कर सकें। जनरली राकेश जी डिस्कस करते हैं कि आज के लिए सोचता है वो इंसान जिसकी पुअर मेंटालिटी होती है, यानी कि उसने बस ये देखना है कि आज मेरे घर में खाना कैसे जाएगा, आज मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, वो कैसे मिलेंगे। तो सिर्फ आज में जीने वाला, यानी कि आज के लिए सोचने वाला जो इंसान है, उसकी पुअर पर्सन मेंटालिटी बन के रह जाती है। जो लोग थोड़ा सा बड़ा सोच लेते हैं कि चलो महीने का कोई जुगाड़ हो जाए, महीने में मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड मिडिल पर्सन मेंटालिटी। तो दोस्तों, अगर आपको रिच पर्सन्स वाली मेंटालिटी के साथ काम करना है, तो आपको अपने गोल्स जो है वो दूरदर्शी रखने होंगे, बड़े गोल्स रखने होंगे, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर पर ईयर आपको कितनी ग्रोथ चाहिए। आज के बारे में सोच के कुछ नहीं होगा,
मंथली सोच के कुछ नहीं होगा, बड़ा सोचिए। हमारे बहुत सारी चीजों में हमारे सीनियर्स हमें कहते होते थे कि बस सारी उम्र काम करने की जरूरत नहीं होती है। आप 5 साल किसी भी सिस्टम में ऑनेस्टली, जेन्युइनली, पूरी पैशनेटली, डेडिकेटेडली काम कर लीजिए, आपकी क्या, आपके आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ऐड होती है कि किसी सिस्टम की नहीं, किसी जेन्युइन सिस्टम की। और इसके लिए आप सब लोग ऑलरेडी यहाँ पर डेडिकेटेड हैं, आई नो, लेकिन दूसरे जितने लोग आने वाले हैं उनको हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करवाने की ड्यूटी हम सबकी है। तो उनका लॉन्ग टर्म विजन बनाना, कि वो शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म विजन का सोचें। उन्हें पता होना चाहिए कि CLBP के थ्रू राकेश जी हम सबके लिए कितना बड़ा काम करना चाहते हैं, कितनी बड़ी सबके लिए सोच रखते हैं। आप उतना बड़ा कर सकते हैं जितना सोच सकते हैं। यूज योर टाइम, अदरवाइज लूज योर टाइम। बड़ी अच्छी कोटेशन सर ने दी है कि जितना भी बड़ा सोच लीजिए, आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। तो अपना टाइम यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो वो समय हो जाएगा। सुना होगा आपने बचपन से लेके अब तक सब लोग कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए। फोकस ऑन योर गोल, लूज योर प्रॉब्लम्स। 2 चीजें होती हैं। अगर आपने अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर लिया तो आपकी सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी समस्या के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका गोल ही खो जाएगा, तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। सुबह उठना होता है, मतलब आने होता है रोज रात को। देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत टाइम से उठ जाते हैं, अपनी सुबह की रूटीन्स फॉलो करते हैं। मैं एक जनरल पर्सन की बात कर रही हूँ कि जो रात को रोज सोचता है कि सुबह मुझे ना टाइम से उठना है। अलार्म भी लगा लिया, सुबह अलार्म बजा, सोच लिया चलो 10 मिनट और, कोई बात नहीं, उठ जाऊंगा। फिर 10 मिनट बाद स्नूज कर दिया अलार्म, फिर 10 मिनट बाद फिर सोचा चल आज नींद अच्छी आ रही है, आज सो जाऊं, कल से देखूंगा। दोस्तों, ये कल कभी नहीं आती है। यही छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे हम सबको कि सबसे पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। कोई भी चीजें पहले आप अपनी नोट डाउन कीजिए। जो आपको लगता है आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, आप अपने बच्चों को सिखाना तो चाहते हैं बट इसलिए नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि आप खुद ही उसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसी तरह से लाइफ की हर चीज है, हम ये सोचते हैं कि आज से स्टार्ट कर लेंगे, फिर लगता है यार हो नहीं रही, चल कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इन छोटे छोटे गोल्स को सेट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे, सर ने लिखा है द चॉइस इज योर्स, ईदर फोकस ऑन योर गोल्स एंड लूज योर प्रॉब्लम्स, और फोकस ऑन योर प्रॉब्लम एंड देन लूज योर गोल्स। बार बार फिर से वही एक बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज का टास्क आप सबके लिए रहेगा कि आपने अपने गोल्स को रोज लिखना है, 3 बार रोज पढ़ना है। छोटे छोटे गोल्स को सेट करना स्टार्ट कीजिए, ड्रीम्स बड़े रखिए, रिच मैन मेंटालिटी रखिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका हाथ पकड़कर आपको खींच ही देगा, क्योंकि जैसे राकेश जी ने इस PPT के थ्रू भी बताने की कोशिश की है कि जितना आप विजुअलाइज करेंगे आप अपने गोल को पाते रहेंगे। सिर्फ फोकस करने की जरूरत है, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। So आज का थर्ड ट्रेनिंग सेशन टाइम इज ऑलरेडी गोइंग टू बी अप। Thank you so much everyone
for coming and assisting me in today's training session. Thank you so much. Thank you, Avantika ma'am. Over to you.